हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का एग्जाम क्वेश्चन जो हम लोग समझ चुके थे। वेक्टर सदिश से वीवीआई क्वेश्चन 2 मार्क्स और 5 मार्क्स का 1 से क्वेश्चन नंबर 26 तक में, जिसमें 1 से क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 तक के अगली क्लास में समझ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से क्वेश्चन नंबर 26 तक। अगर इतना क्वेश्चन आप कह लेते हैं तो आपका एग्जाम में ना 2 मार्क्स और 5 मार्क्स वाला कंप्लीट हो जाएगा। 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपका 4 ठो आएगा और 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन 1 ठो आएगा। तो ये ना इतना यही आपका ना 1 से 25 क्वेश्चन में आएगा। और इतना अगर कंप्लीट कर लेते हैं ना तो आपका एग्जाम ना कंप्लीट हो जाएगा वेक्टर। तो आओ क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 13। 13 में क्या करा कि ए दिया और करा LHS बराबर RHS साबित कीजिए। तो इसको ना LHS चल दीजिए। क्या दिया हुआ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और डॉट में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, और इसको कहा जा रहा है ना इतना बराबर आर एच करो। तो क्या करो ना गुना कर दो। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर इसको इसके साथ गुना करेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और प्लस बी को इसके साथ करो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, और फिर बी को इसके साथ माइनस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। यहाँ तक ठीक है। और ठीक है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए क्या होता है मॉड वेक्टर ए स्क्वायर, और माइनस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, प्लस बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं ए डॉट बी, माइनस में मॉड वेक्टर बी स्क्वायर। तो ये ना मॉड वेक्टर ए स्क्वायर को ए स्क्वायर भी लिखा जाता है, माइनस प्लस कैंसिल, मॉड वेक्टर बी स्क्वायर को बी स्क्वायर भी लिखा जाता है। और यही हो गया क्या प्रूफ ए क्वेश्चन नंबर 13। इसको नोट करते हैं। नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 समझिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या करा ना ध्यान देंगे, करा दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी इस प्रकार है कि मॉड वेक्टर ए का मान दिया हुआ 2 और मॉड वेक्टर बी का मान दिया हुआ 3 एंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी गिवन है 4। तो करा इसमें फाइंड करने के लिए मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ना ए करा फाइंड करने के लिए। इसको कहेगा फाइंड करने के लिए तो क्या करो ना कि मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का ना स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर कर सकते हैं तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी ऐसे लिख सकते हैं। मॉड वेक्टर ए स्क्वायर माइनस बी के होल स्क्वायर बना इस तरह से लिख सकते हैं। अभी क्या करो ना इसको गुना कर दीजिए। तो ए को ए के साथ क्या हो जाएगा मॉड वेक्टर ए मॉड या ए डॉट वेक्टर ए ऐसे लिख दीजिए। फिर इसको इसके साथ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और फिर बी को इसके साथ क्या आ जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, फिर बी को यहाँ माइनस माइनस प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी ए गुना हो गया। तो इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और माइनस वेक्टर बी डॉट ए को क्या लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, प्लस में मॉड वेक्टर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। ए हो गया। अब ये ना मॉड वेक्टर ए स्क्वायर का मान रख दो। क्या मॉड वेक्टर ए स्क्वायर का मान दो का स्क्वायर ए डॉट बी क्या 4 ए डॉट बी 4, हम प्लस में मॉड वेक्टर बी स्क्वायर, मॉड वेक्टर बी स्क्वायर का वैल्यू क्या 3 स्क्वायर। अब सॉल्व कीजिए तो 4 माइनस 8 अब प्लस में 9, और इसको ऐड कर लेंगे तो -1 और ये क्या आ जाएगा +1 और 4 5। तो ये आ गया मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के होल स्क्वायर। तो मॉड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी स्क्वायर को उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा √5। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 बनाएंगे। इसको नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर समझो 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है ना ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन नंबर ना आपका इतना कंप्लीट कर दे जाओ ना, ये सब एक एक दो दो बार बनाओ खुद से, जिससे ये सब एग्जाम में आज कंप्लीट हम लोग आसानी से बना सके। ये दो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या था ना वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी क्या ना मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश है मतलब इसका मापांक कितना होगा 1, और वेक्टर बी भी मात्रक सदिश मतलब मापांक 1 होगा। वेक्टर सी का भी मापांक कितना होगा 1। क्यों? क्योंकि मात्रक सदिश उसे कहते हैं जिसका मापांक क्या हो जाए 1। तो ए बी सी क्या मात्रक सदिश मतलब मापांक दिया हुआ ए। फिर करा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या 0। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू इसका क्या रहा मान फाइंड कीजिए व्हाट।
तो इसको फाइंड करना आसान है। क्या करो ना इसको कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों तरफ क्या ना जीरो वेक्टर का ये जीरो वेक्टर है ना, जीरो वेक्टर का ना स्क्वायर कर दी। तो स्क्वायर करने पर क्या इसको लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी और इनटू में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। जीरो का स्क्वायर क्या आएगा जीरो। इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। और ये हो गया। अब इसको ना डॉट कर दीजिए। क्या कर देंगे डॉट कर देंगे। कर दो डॉट। तो ए आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर इसके साथ प्लस में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर वेक्टर ए को इसके साथ प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। अब बी को करो प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर ए अब प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। अब सी को करो इसके साथ। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए सॉरी वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए और सी को बी के साथ। तो वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी बराबर में क्या आ जाएगा जीरो। ये आ गया। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए को क्या लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए स्क्वायर। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को रहने दीजिए। सी डॉट ए डॉट सी को लिख सकते हैं सी डॉट वेक्टर ए। ए बी डॉट ए को ना लिख दो ऐसे ए डॉट बी, ए लिख सकते हैं हम लोग। और प्लस में मॉड वेक्टर बी, मॉड वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी को क्या लिख दो मॉड वेक्टर बी स्क्वायर प्लस बी डॉट सी रहने दीजिए। अब प्लस सी डॉट ए, वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए को रहने दो प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए को ऐसे उलट दो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। इसको क्या लिख सकते हैं मॉड वेक्टर सी स्क्वायर बराबर में जीरो। अब देखिए मॉड वेक्टर ए स्क्वायर का मान गिवन है क्या वन, तो वन स्क्वायर। मॉड वेक्टर बी स्क्वायर का वैल्यू गिवन है वन, वन स्क्वायर। मॉड वेक्टर सी स्क्वायर का वैल्यू गिवन है क्या रख दीजिए वन स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब देखो वेक्टर ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो क्या लिख सकते हैं टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब प्लस अब देखो वेक्टर बी डॉट सी और वेक्टर बी डॉट सी, बी डॉट सी वेक्टर बी डॉट सी है, वेक्टर बी डॉट सी वेक्टर बी डॉट सी तो क्या हो जाएगा टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी। अब वेक्टर सी डॉट ए, वेक्टर सी डॉट ए तो क्या टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए, ये आ गया बराबर में जीरो। इसको ऐड करेंगे तो वन प्लस वन ये आ जाएगा। दो इसमें कॉमन है तो आ जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी अब प्लस में वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर में जीरो। तो ए ना ए कितना आ जाएगा तीन, तो ए हो जाएगा टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू माइनस में थ्री, माइनस में थ्री। अब टू को डिवाइड कर दीजिए। तो टू को डिवाइड कर लेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू माइनस में थ्री बाई टू, टू को डिवाइड करें यही आ गया क्या वैल्यू। तो इस तरीके से हम लोग को क्या ना वैल्यू फाइंड करेंगे। तो ये आसानी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 15। तो हम लोग इसको नोट करते क्वेश्चन नंबर 16 समझते। नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 समझो। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करना वेक्टर ए गिवन है, वेक्टर ए गिवन है टू आई कैप जे कैप प्लस में थ्री के कैप एंड वेक्टर बी क्या गिवन है थ्री आई कैप प्लस में फाइव जे कैप माइनस टू के कैप और ए गिवन और कह रहा है इसमें तो मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या करिए फाइंड कीजिए। तो मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करने के लिए क्या करो ना मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को होल स्क्वायर इसका तो लिख सकते हैं यहाँ पे। अब मॉड वेक्टर ए के होल स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या ना वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की होल स्क्वायर लिख दो। तो इतना इक्वल टू क्या ना लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है ना। तो यहाँ पे क्या ना अब ए करा ज्ञात करने के लिए तो इसको फाइंड करने के लिए क्या करो ना कि पहले फाइंड कर लेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। क्या फाइंड कर लीजिए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो दो वेक्टर क्रॉस कैसे होता है आई जे और के, ए लिख दे
वेक्टर ए लिख दीजिए, आई के कोएफिशिएंट 1 2 1 और 3। वेक्टर बी के कोएफिशिएंट लिखो 3 5 और -2। अब इसको ना सॉल्व कर लीजिए, दो वेक्टर का क्रॉस हम लोग जानते हैं डिटरमिनेंट मेथड से करते हैं। और अब इसको सॉल्व कर रो कॉलम को छिपाएंगे तो क्या आएगा -2 अपान 15 और फिर क्या माइनस में जे कैप, माइनस जे कैप इसको गुना करो, माइनस में 4 और 9 प्लस में के कैप 5 दूना 10 और 3 गुना 1 क्या 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा ना माइनस में 17 आई कैप और ये जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस में 13 जे कैप और ये आ जाएगा प्लस में 7 के कैप। तो ये मिल गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब इसका ना मॉड कह लीजिए, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या ना अब मॉड कर लो। तो मॉड क्या होता है ना इसका, तो अंडर 17 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 प्लस 17 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब इसको जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे 9 9 18 18 और 9 27, 27 के साथ ये आ गया, फिर 4 6 10 10 8 18 18 और 2 कितना हो जाएगा ना 20 हो जाएगा ना यहाँ पे 20 20। अब यहाँ पे एक और एक 3 3 1 4 ये आ जाएगा यहाँ पे, तो 20 3 2 5 ये 507 आ गया, क्या आ गया 507। तो इसका क्या ना मॉड मॉड निकल गया ना √7 507, इसका मापांक कितना हो जाएगा मॉड ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू √7 507। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। इसको नोट डाउन करते हैं। तो इस तरीके से दो वेक्टर दे दे और कहेगा उसको मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड करें, तो क्या करें ना पहले हम लोग मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड कर लेंगे। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी फाइंड कैसे करते हैं, तो डिटरमिनेंट मेथड से, और ए क्रॉस बी फाइंड करने के बाद इसका क्या निकाल लीजिए मॉड, और मॉड जो आ गया वही क्या हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 17। 17 में क्या कहा जा रहा है ना कि एक क्वेश्चन नंबर 17 में करा पी का मान क्या, दोनों वेक्टर क्या ना इतना क्रॉस इतना बराबर 0 है। तो दो वेक्टर क्रॉस हम लोग को फाइंड करने के लिए किसका हेल्प लेते हैं डिटरमिनेंट मेथड का। तो आई जे और के ए लिख ली, क्या लिख लिया आई जे और के। अब इसको ना वेक्टर ए वाला लिख दीजिए, आई के गुणांक 2 और 6 और 27। अब वेक्टर बी लिख दो यहाँ पे, और ए 1 3 और पी ए बराबर में क्या ना 0, बराबर में 0 ए दिया हो, और इसको ना सॉल्व कर लीजिए। तो ये ना डिटरमिनेंट को तोड़ लेंगे, तो आई आई इसको गुना करेंगे तो 6p, और माइनस में इसको गुना करेंगे तो 27 7 21 और 3 दूना 6 6 7 81, और ये आ गया माइनस में जे कैप, इसको गुना करेंगे 2p और यहाँ पे माइनस में 27 ये आ गया, अब प्लस में के कैप, प्लस में के कैप 3 दूना 6 और माइनस में 6 बराबर में क्या 0। एक वेक्टर के फॉर्म में लिख दीजिए 0 को। तो ये आ गया, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं आई और 6p माइनस में 81 रहने दीजिए, यहाँ पे जे और 2p माइनस में 27 और प्लस में के क्या, और ये आ गया, तो यहाँ पे तो ये 0 मिल गया ना इक्वल टू 0। 0 वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप, ये हो गया इस तरीके से। अब इसके बाद क्या करो ना कि ये दोनों क्या ना इक्वल है, तो हम लोग को केवल किसका वैल्यू फाइंड करना, p का वैल्यू फाइंड करना, p इक्वल टू 5। तो i के कोएफिशिएंट यह है, i के कोएफिशिएंट 0 है, तो दोनों को ना इक्वल कह लेते, i के गुणांक और j i के गुणांक क्या है 0। यहाँ से 6p बराबर क्या हो जाएगा ना 81, तो p बराबर क्या 81/6 ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूना 6 3 दूना 6 और 27 81, तो p का वैल्यू क्या गया ना 27/2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 27। तो ऐसे दो वेक्टर दे दे क्रॉस में और उसका कर दे p का वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो क्रॉस कह लीजिए इस तरह से मॉड से, और क्रॉस करने के बाद क्या ना a इक्वल i के गुणांक कह लो, j के गुणांक j गुणांक करेंगे भी तो यही आएगा, और k को k के गुणांक के साथ क्या निकाल लेंगे p का वैल्यू। तो p का वैल्यू फाइंड हो गया, इसको नोट डाउन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो ना 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा जा रहा है कि ए इतना बड़ा इतना प्रूफ करना है, तो क्या करो ना पहले इसको क्वेश्चन को और सुधार लो।
तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के हॉल मॉड और माइनस को इधर लाओ तो प्लस में हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के क्या ना हॉल स्क्वायर इक्वल टू मॉड वेक्टर ए स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर। ये प्रूफ करना है। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करो ना एलएचएस चल दो। तो एलएचएस में क्या ना गिवन है मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ए गिवन है कि हॉल स्क्वायर अब प्लस में मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के क्या हॉल स्क्वायर ए कह लिए। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के हॉल स्क्वायर मतलब हम लोग फॉर्मूला समझते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या होता है मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी साइन थीटा ये होता है। और स्क्वायर स्क्वायर रहने दीजिए प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है क्या मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर को रहने दीजिए। अब देखो ए स्क्वायर इस पे भी जाएगा मॉड वेक्टर ए स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस ए स्क्वायर इस पे भी जाएगा मॉड वेक्टर ए स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा ये आ गया। अब देखो इसमें कॉमन है मॉड वेक्टर ए स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए ना रहने दीजिए मॉड वेक्टर ए स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर इसका वैल्यू क्या 1 तो 1 गुना समथिंग क्या आ जाएगा समथिंग। तो ए मिल गया क्या हो गया ना प्रूफ हो गया। ये तो हम लोग को प्रूफ करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18 इसको नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 18 जैसा ही है। जैसे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की होल स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की होल स्क्वायर बराबर ए दिया हुआ। तभी अभी तो हम लोग समझे क्रॉस मतलब क्या मॉड वेक्टर ए वेक्टर मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और साइन थीटा और एन कैप होता है और ए स्क्वायर को रहने दीजिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर मॉड वेक्टर बी कॉस थीटा और स्क्वायर को रहने दीजिए। ये एलएचएस चल देते और ए स्क्वायर इस पे आएगा तो मॉड वेक्टर ए स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा एन पर यहाँ पे एन स्क्वायर एक यूनिट वेक्टर है एन कैप का स्क्वायर करते तो उसका रिजल्ट क्या होता है 1 एन कैप का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा रिजल्ट 1 प्लस और ए आ जाएगा मॉड वेक्टर ए स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर थीटा ए। तो ए ना मॉड वेक्टर ए स्क्वायर को ही बोलते हैं ए स्क्वायर मॉड वेक्टर बी स्क्वायर को ही बोलते हैं मॉड बी स्क्वायर और ए आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको भी बोल सकते ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन है तो क्या बचेगा ना साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा और अब ए आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या 1 तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक प्रूफ हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 के जैसा था। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना 20 क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग को ध्यान से समझेंगे कि ना ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला क्या ना वेक्टर ए वेक्टर बी एवं वेक्टर सी तीन सदिश दिया हुआ कर ना क्या है ना कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर में 0 तो सिद्ध कीजिए कि मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए एक प्रूफ करना। तो क्या करो ना ए गिवन है तो इसको हम लोग वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी तो क्या कर दे इसमें कि वेक्टर ए क्रॉस से ना गुना कर लीजिए दोनों तरफ क्या ना वेक्टर ए क्रॉस से क्या कह लिए गुना कह लिए। अब इसको ना अंदर तक भेज दो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए हो जाएगा प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और प्लस में वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए वेक्टर ए को ना क्रॉस कह लिए और 0 क्रॉस ए क्या हो जाएगा ना 0 और सेम के साथ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सेम के साथ क्रॉस करते तो उसका रिजल्ट क्या होता है 0 प्लस में ए जा जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को ना चेंज कर दो ए क्रॉस बी कर दो तो बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा ना चेंज हो जाता है ना माइनस लग जाता है क्या लग जाता है माइनस लग जाता है प्लस में वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए को रहने दीजिए बराबर में 0 तो क्या इसको उधर ले जा सकते हैं वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी ए हो गया। तो इसको ना समीकरण फर्स्ट रखने दीजिए
अब फिर से क्वेश्चन से चल दो, क्या वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी बराबर में 0। अब इसमें क्या कर लेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब इसमें वेक्टर बी क्रॉस कह लीजिए, क्या वेक्टर बी दोनों तरफ वेक्टर बी को क्रॉस कह लिए, तीनों बी को मल्टीप्लीकेशन करो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अब प्लस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर बी बराबर में 0 गुना समथिंग 0। ये आ गया, यहाँ लिख लेते हैं। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी प्लस में सेम के साथ क्रॉस क्या होता है ना, 0 होता है। और सी क्रॉस बी को ना चेंज कर देंगे, चेंज करने पे क्या ना, सी क्रॉस बी को बी क्रॉस सी चेंज करेंगे तो क्या लग जाता है, माइनस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी कह लो बराबर में क्या आ जाएगा 0। अब ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर माइनस को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा प्लस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इसको समझ लो समीकरण सेकेंड। तो चल दीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। फर्स्ट में क्या ना सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए बराबर ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी बराबर क्या आया हुआ, बी क्रॉस सी आया हुआ है, बी क्रॉस सी। तो फिर से ए क्रॉस बी बराबर क्या है, सी क्रॉस ए है, तो लिख सकते हैं सी क्रॉस ए, ए लिख दे। ये तीनों आपस में क्या ना इक्वल है, यही तो हम लोग को प्रूफ करना था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20, इसको नोट करते हैं। एक कैश देखो, क्या करो ना कि सिद्ध करे कि सदिश इतना और इतना परस्पर लंब है, ए गिवन है। इसको क्या ना लिख लेंगे, वेक्टर ए बराबर क्या ना आई माइनस में 2j प्लस में 5k एंड वेक्टर बी गिवन है माइनस में 2i प्लस में 4j और प्लस में 2k कैप। ये लिख लो वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी है। और करा क्या ना, ये परस्पर लंब है। तो दो वेक्टर परस्पर लंब कब होता है, जब इसका डॉट दो वेक्टर को दोनों वेक्टर को डॉट करे और रिजल्ट क्या आ जाता हो 0। तो पहले ये ना ये लंब चेक करना था, पहले चेक करने के लिए क्या करो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्या गिवन है, आई 2j प्लस में 5k और डॉट वेक्टर बी लिख दो माइनस 2i प्लस में 4j और प्लस में 2k। और अब इसको हल करो, तो i को i के साथ माइनस 2, j को j के साथ गुना करेंगे माइनस, k को k के साथ, ये आ गया 10। तो माइनस 10 प्लस 10 क्या आ गया ना 0। तो कह सकते हैं वेक्टर ए परपेंडिकुलर है किस पे, वेक्टर बी पर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 22 देखो। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कर रहा है कि सदिश a प्लस बी और वेक्टर a माइनस वेक्टर बी, वेक्टर a प्लस वेक्टर बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर बी में से प्रत्येक के लंबवत मात्रक सदिश ज्ञात किया। जहां वेक्टर a, तो वेक्टर a गिवन है, क्या गिवन है, i प्लस में j और प्लस में k और वेक्टर बी लिख दो, क्या गिवन है, i प्लस में 2j और प्लस में 3k, ये गिवन है। और इसका क्या करना है कि मात्रक सदिश ज्ञात है, किसका, a प्लस बी और a माइनस बी का। तो सबसे पहले फाइंड कर लेंगे वेक्टर a प्लस वेक्टर b। तो a प्लस बी, तो a और i को i के साथ जोड़ दो 2i, j को j के साथ जोड़ेंगे तो 3j और k को k के साथ जोड़ दो तो क्या आ जाएगा ना 4k। a मिल गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b। फिर अब फाइंड कर ले वेक्टर a माइनस में वेक्टर b और a फाइंड कर लो वेक्टर a माइनस b करते, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा ना 0i और j को j के साथ घटा दो तो माइनस में j कैप और प्लस में k को k के साथ घटा दो तो माइनस में 2k कैप। और a मिल गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b और वेक्टर a। इसका करा लंब मात्रक सदिश। तो लिख लीजिए ना लंब मात्रक सदिश। लंब मात्रक सदिश का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a कैप बराबर वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b और बटा में मॉड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो ये ना लंब मात्रक सदिश होता है। तो सबसे पहले इसका ना लंब मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए क्या ना करना पड़ेगा, वेक्टर a प्लस वेक्टर b और क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b, इसका क्रॉस कह लो। इसका क्रॉस क्या हो जाएगा, i j और k। तब वेक्टर ए प्लस बी क्या 2 3 और 4, ये लिख लो।
ए माइनस बी क्या 0 -1 -2 यह है। और इसको सॉल्व कर लीजिए आई क्रॉस 3 दूना 6 अब माइनस क्या आ जाएगा प्लस में 4 अब माइनस में जे कैप इसको गुना करो माइनस में 4 -4 और 0 × 4 0 अब प्लस में के कैप इसको गुना करो तो माइनस में 2 और ए 0 तो क्या आ जाएगा ना माइनस में 2 आई कैप अब प्लस में 4 जे कैप और यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 2 के कैप। तो ये मिल गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। यहीं पे क्या ना इसका मॉड भी कह लीजिए क्या इसका मॉड क्रॉस में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इसका मॉड क्या हो जाएगा ना अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर क्या ना 4 इसको जोड़ लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ना और 16 8 24 हो जाएगा 24 ये आ गया। अब इसका ना लंब मात्रक सदिश याद कर लेते हैं यहाँ पे कर दो ना लंब मात्रक सदिश लंबवत मात्रक सदिश तो लंब मात्रक सदिश क्या हो जाएगा ना फॉर्मूला में वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अब माइ डॉट क्रॉस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बटा में मॉड वेक्टर ए क्रॉस ए प्लस बी और क्रॉस में वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड। अब देखो इसका वैल्यू दिया हुआ अभी हम लोग निकाले क्या निकाले माइनस में 2i और प्लस में 4j कैप और माइनस में 2k कैप और ए निकालिए यहाँ पे वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और इसका मॉड क्या आ चुका है अंडर रूट 1/4 यही हो गया क्या लंब मात्रक सदिश। ये क्वेश्चन नंबर 22 नोट करते इसको। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए लो और ये ना एक समांतर चतुर्भुज बना लेते और इसका कहा जा रहा ना क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए इसको ले लो ए बी सी और डी और इसका क्षेत्र जिसकी संलग्न भुजाएं ए होता है संलग्न भुजाएं दिया हुआ वेक्टर ए गिवन है 3i प्लस में जे कैप प्लस में 4k कैप ए गिवन है और वेक्टर बी गिवन है क्या ना आई माइनस में जे और प्लस में के ए दो संलग्न भुजाएं दिया हुआ और ये दोनों कहा जा रहा है क्या ना संलग्न भुजाएं दिया तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं ना चतुर्भुज का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है तो मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ए फॉर्मूला होता है समांतर चतुर्भुज का। तो इसका ना फॉर्मूला में हम लोग को वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना पड़ेगा पहले तो निकाल लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी यहाँ निकाल लेते वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो कैसे फाइंड होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी तो इसको डिटरमिनेंट मेथड से आई जे और जे के ये लिख लेंगे। अब वेक्टर ए 3 1 और 4 वेक्टर बी लिख दो 1 -1 और 1 अब इसको ना सॉल्व कर लीजिए इसको सॉल्व करो आई कैप 1 × 1 माइनस में माइनस माइनस प्लस 4 माइनस जे कैप 3 × 1 3 और माइनस 1 × 4 4 और प्लस में के कैप 3 × -1 -3 1 × 1 1 और इसको सॉल्व कर लो तो 5i कैप और ए माइनस माइनस प्लस में जे कैप और माइनस में 4k कैप तो मिल गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब यहीं पे इसका मॉड भी कह लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या मॉड तो मॉड क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 1 का स्क्वायर 1 4 का स्क्वायर 16 ये हम लोग समझ रहे हैं। अब इसको ना ऐड कर लो तो 6 5 11 11 और 1 12 और ये आ जाएगा 3 4 ये 42 तो इसका ना क्षेत्रफल क्या मिल गया 42 वर्ग इकाई ये क्या मिल गया हम लोग का क्षेत्रफल। तो इस समांतर चतुर्भुज का संलग्न भुजाएं दे देगा एडजेसेंट साइड अगर दे दिया और उसका कर दिया क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर इस एडजेसेंट साइड नहीं देता संलग्न भुजा नहीं देता क्या ना विकर्ण देता है इसके डायगोनल देता अगर D1 वेक्टर D1 और वेक्टर D2 ये डायगोनल दे देता
तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है हाफ मॉड वेक्टर d1 क्रॉस मॉड वेक्टर और d2 और वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2 हाफ मॉड मॉड वेक्टर d1 क्रॉस वेक्टर d2। एक फॉर्मूला लगाकर हम लोग क्या कर लेते, एरिया फाइंड कर लेते समलंब चतुर्भुज का। कब, जब इसके डायगोनल दे देता तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल फाइंड कर सकते थे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23। इसको नोट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझो 24 में ए क्या कराना कि ए 5 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन है, समझो कि अगर ना सदिश विधि से सिद्ध करे किसी भी त्रिभुज ए बी सी में, क्या ना एक त्रिभुज ले लो, यहाँ पे इस तरीके से त्रिभुज ले लिए और ना एक त्रिभुज ले लिए ए बी और सी, और करा एक त्रिभुज में करा ए सिद्ध करने के लिए ए बटा साइन ए बी बटा साइन बी और सी बटा साइन सी ए प्रूफ करना। तो इसको प्रूफ करने के लिए ना इसको ना ए ना भुजा को आगे तक जाने दो और ए भुजा को भी ना आगे तक आने दीजिए और ए भुजा को भी आगे तक जाने दो, ए कर दिए। और कोण ए के सामने वाला भुजा क्या होता है ना वेक्टर ए, कोण बी के सामने वाला भुजा वेक्टर बी, कोण सी के सामने वाला भुजा सी, ए हो गया। ए आपका कोण कितना बना रहा है ए, और ए कोण बना रहा है बी, और ए कोण बना रहा है सी। तो ए वाला कोण कितना बनाएगा, तो हम लोग जानते हैं पाई माइनस ए कोण बनाएगा, और ए वाला कोण पाई माइनस में बी कोण बनाएगा, नहीं बी, और ए वाला कोण बनाएगा पाई माइनस सी। क्यों, क्योंकि ए वाला क्या ना रेखा एक रेखा कितना कोण बनाता है 180, तो इतना ए बना लिया, इतना बचा जो कितना बना 180 में ए, तो ये लिख लिए। अब इसको क्या करना हम लोग यहाँ पे चल दीजिए वेक्टर त्रिभुज के जोड़ नियम, त्रिभुज के जोड़ नियम क्या कहता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी क्या होता है ना 0 होता है। त्रिभुज के जोड़ नियम से इसको लिख सकते हैं त्रिभुज के योग नियम से। तो त्रिभुज के योग नियम से क्या होता है ना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। अब ए क्या करो ना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी में, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी में क्या करो क्रॉस कह लीजिए, क्या कह लीजिए इसको, तो इसमें क्रॉस कह लेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और बराबर में क्या आ जाएगा ना वेक्टर ए और क्रॉस 0 ए कह ले, और यहाँ पे इसको लिख ले। इसको क्रॉस करेंगे क्या आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर ए और प्लस वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर बी, और फिर इसको इसके साथ करो प्लस में वेक्टर ए क्रॉस में वेक्टर सी, बराबर में क्या आ जाएगा 0, बराबर में 0 0 वेक्टर ए क्रॉस 0 0, सेम के साथ क्रॉस होता है तो 0, प्लस में ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, अब प्लस यहाँ पे ए क्रॉस सी को सी क्रॉस ए लिखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में सी क्रॉस वेक्टर ए बराबर 0। अब ए रहने दीजिए क्या वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी को, और ये माइनस वाला को इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, समीकरण फर्स्ट समझ लीजिए। फिर से चल दीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या 0। अब इसमें ना वेक्टर बी को क्रॉस कर लीजिए, किसको वेक्टर बी को, तब वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी और प्लस वेक्टर सी बराबर में 0। अब इसको गुना करो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए और प्लस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी, और इसको इसमें करेंगे तो वेक्टर बी और क्रॉस में वेक्टर सी बराबर 0 ए कह लिए। तो बी क्रॉस ए को ना लिख सकते हैं ए क्रॉस बी लिख सकते हैं, लिखेंगे तो क्या लग जाएगा माइनस हो जाता है, सेम के साथ क्रॉस होता है तो 0, बी क्रॉस सी प्लस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी को रहने दीजिए बराबर में 0। तो ये आ जाएगा वेक्टर बी और क्रॉस में वेक्टर सी बराबर माइनस वाला को इधर ले जाओ तब प्लस में हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, ए हो गया। अब इसको सॉल्व किया, अब इसको ना समीकरण क्या समझ ले सेकेंड, तो लिख दीजिए इक्वेशन फर्स्ट एंड किससे सेकेंड से, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से। तो ए क्रॉस बी, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी हो रहा है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए, ये होता है, और ए हम लोग लिख लिए।
अब इसको ना हम लोग लिख लेते हैं क्या ना। इतना करने के बाद ना अब मॉड लगा दो सब जगह क्या ना, सब में मॉड लगा दो। सब में मॉड कह लो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और बराबर में मॉड वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, बराबर में मॉड वेक्टर सी क्रॉस वेक्टर ए। क्या कर ली, सब में मॉड ले लिया, तो ए क्रॉस बी करने के बाद सब में मॉड कह ले। मॉड करने के बाद हम लोग फॉर्मूला जानते हैं क्या, वेक्टर एक मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का ए बी साइन थीटा, तो ए बी, तो ए बी वेक्टर ए और वेक्टर बी, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण कौन है, सी माइनस ए। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या है, सी माइनस ए, तो ए पाई माइनस में सी है। ए और बी के बीच का कोण पाई माइनस सी है। अब बराबर वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी का फॉर्मूला होता है अब वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी या बी सी, बी सी साइन थीटा, थीटा बी सी के बीच का कोण, बी और सी दोनों वेक्टर के बीच का कोण क्या, पाई माइनस ए, ये लिखना पड़ेगा पाई माइनस में ए, बराबर 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 सी क्रॉस ए का हो जाएगा सी ए साइन थीटा, थीटा के जगह पे सी और ए के बीच का कोण क्या है, पाई माइनस बी, ये लिख लीजिए पाई माइनस बी। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ए बी साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है ना, साइन थीटा, और ए हो जाएगा कॉस बी सी साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा साइन ए, और सी बराबर में सी ए साइन 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा ना, साइन बी, और ए कह ले। अब इतना से बात क्या करो ना कि अपने से ए बी से ना भाग दे दो सब में, तो ए बी सी से क्या करने पर, भाग देने पर, तो ए बी सी से भाग देने पर इसको ना हम लोग रफ कह लेते हैं ना, यहाँ पे इसको नोट कह लो तो रफ कह लेते हैं। तो नोट हो गया इसको, ये नोट हो गया, तो ये नोट हो गया ना, तो इसको रफ कह लेते हैं यहाँ से। देखो अब ये क्या करना है, ए बी सी से भाग देने पे ए बी सी से भाग दे दो, तो ए बी साइन सी और बी सी साइन ए और सी ए साइन बी, और तो ए बी सी से भाग दे दिए, ए बी सी से भाग दे दिए, इसमें ए बी कट गया और बी सी कट गया और सी ए कट गया, तो क्या बच गया, साइन सी बाई सी और साइन ए बाई बी, ए बाई ए और साइन बी बाई बी, ये बच गया। अब इसको ना उलट दो, तो इसको ना उलट देंगे तो क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे साइन सी बाई साइन ए सी और साइन सॉरी ए बाई साइन ए और बी बाई साइन ए लिखते हैं। अब इसको ना ऐसे कह लो, ए बाई साइन ए, बी बाई साइन बी और सी बाई साइन सी, ये कह ले। यही हो गया क्या आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग कंप्लीट कर ले। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो दो क्वेश्चन और है ना, 1 से लेके 26 तक में क्वेश्चन में दो क्वेश्चन और है, वो सब अगर हम लोग इस पूरा के पूरा 26 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए तो अब करना वेक्टर से सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट है। तो अब आ जाओ ना हम लोग, तो वेक्टर से हम लोग समझ रहे हैं सब्जेक्टिव आपका 13 मार्क्स का होता है, 13 मार्क्स का होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन केवल। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, नोट करते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करना, ध्यान देंगे, ए बी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। करा सिद्ध करे कि सदिश विधि से सिद्ध करे कि अर्धवृत्त पर बना कोण एक समकोण है। सो तो एक ना यहाँ पे वृत्त बना लीजिए इस तरीके से, और बन रहा है एक इस तरीके से, क्या ना एक अर्धवृत्त बना ले, और ए अर्धवृत्त है, ए और बी, ए हम लोग मान लिए व्यास, अर्धवृत्त का ना एक केंद्र मान लो क्या ना ओ, तो यहाँ पे लिख लीजिए माना अर्धवृत्त का केंद्र, अर्धवृत्त का केंद्र O है, और ए बी क्या है, व्यास है, ए बी व्यास है जिसको बोलते हैं डायमीटर, और फिर है ना एक कोई बिंदु मान लो ना अर्धवृत्त पर, अर्धवृत्त पर बिंदु क्या है, P है, बिंदु P है, तो इस बिंदु P को ना मिला दो,
इस बिंदु P को ना और किससे बिंदु O से, A से और B से, तो ये दो बिंदु को मिलाते हैं ना, तो अब एक करना ना, चेक करना है। इसको ना हम लोग यहाँ पे खींच दिए, ड्रा कर दिए, ड्रा क्या ना, ए पी खींचे और बी पी खींच दिए, नहीं अब बी और पी, ए से पी को मिला दिए और बी से पी को मिला दिए, तो एंड तब यहाँ पे ना एक कोण बन गया ए पी बी, ए पी बी, और एक ना कोण बना रहा है ना, कोण क्या कोण बना रहा है, वही पूछ रहा है ना कि एक कोण क्या ना समकोण बना रहा है, एक समकोण बना रहा है, सो प्रूफ करना है। और अब फिर इसको ना ज्वाइन कर दीजिए ओपी, ओपी मिला दो ना, ओ और पी, ए मिला दिए। अब ये ना हम लोग यहाँ पे मान लो, माना ओपी मतलब यहाँ पे ओ ए, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए बराबर मान लीजिए अल्फा, क्या मान लीजिए अल्फा, और ओ बी, ओ बी वेक्टर ओ बी बराबर भी क्या ना अल्फा ही लीजिए, वेक्टर ओ बी बराबर अल्फा, क्यों, क्योंकि ओ ए, ओ ए, ओ बी और यहाँ पे ओपी, ओपी किसका काम कर रहा है, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ बी, वेक्टर ओ ए क्या ना इक्वल हुआ, क्यों, क्योंकि ओ ए और ओ बी क्या ना त्रिज्या है, क्या है त्रिज्या, इसको हम लोग ओ बी को ना बी ओ लिख दो ना, बी ओ, बी ओ, ए क्या ना त्रिज्या है, त्रिज्या है, इस त्रिज्या को ना यहाँ पे त्रिज्या है, ये मान ले ये क्या ना त्रिज्या है, और त्रिज्या ये आपस में इक्वल भी है, एक त्रिज्या है तो इक्वल ही होगा, इक्वल ही होगा नहीं। और ये अब ध्यान दो यहाँ पे क्या ना, फिर ओपी, वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी बराबर क्या ना, मान लो वेक्टर आर, वेक्टर ओपी को क्या मान लेते, वेक्टर आर, और ये वेक्टर अल्फा है, ए भी वेक्टर क्या अल्फा ही है, दोनों इक्वल है, इसलिए इसको अल्फा और अल्फा मान लिए, एक कह लिए। अब ये क्या ना हम लोग यहाँ पे निकाल लीजिए वेक्टर, तो इसमें क्या ना वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी, वेक्टर ओपी बराबर क्या ना, अब चल रहे त्रिभुज इससे ए त्रिभुज से, तब वेक्टर ओपी बराबर क्या ना, त्रिभुज के जोड़ नियम से हम लोग जानते हैं, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए अब प्लस में वेक्टर क्या हो जाएगा ना ए पी, वेक्टर ए पी, तब वेक्टर ओ पी दिया हुआ, ओ पी क्या ना वेक्टर आर है, और बराबर है वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ ए क्या है वेक्टर अल्फा है, और प्लस में वेक्टर ए पी, तो ये ना अल्फा को इधर लाओ, वेक्टर आर माइनस वेक्टर अल्फा, और बराबर में क्या हो जाएगा ना वेक्टर एपी, वेक्टर एपी, तो वेक्टर एपी हम लोग फाइंड कर लिए, एक भुजा फाइंड कर लिए। अब ये क्या ना, अब चल दो यहाँ पे फिर से इस त्रिभुज से पी ओ बी से, तो इसमें क्या ना, और चल देंगे यहाँ पे पीबी, वेक्टर बीपी, वेक्टर बीपी बराबर वेक्टर बीपी त्रिभुज का जोड़ नियम से क्या ना, ए हो जाएगा त्रिभुज का जोड़ नियम से बीओ, बीओ वेक्टर बीओ और प्लस में ओपी, वेक्टर ओपी, बीओ प्लस वेक्टर ओपी, तो बीपी, वेक्टर बीपी को रहने दे, वेक्टर बीओ, बीओ क्या वेक्टर अल्फा, वेक्टर अल्फा और प्लस में ए वेक्टर आर, ये मिल गया, तो दो भुजाएं मिल गया, वेक्टर एपी और वेक्टर बीपी, तो बी एपी और बीपी मिल गया। अब दोनों भुजा को ना डॉट करो, वेक्टर एपी डॉट वेक्टर बीपी, अगर दोनों भुजा, ये दोनों भुजा का डॉट क्या आ गया, जीरो आ गया, तो बीपी ये दोनों वेक्टर का डॉट जीरो आ गया, तो कह देंगे ये दोनों वेक्टर परस्पर लंब है, तो जहां एंगल बनाएगा वो कितना बनाएगा 90 डिग्री। तो वेक्टर एपी क्या है, वेक्टर अल्फा माइनस सॉरी गामा माइनस अल्फा, आप इसको बोल सकते हैं इनटू वेक्टर आर और प्लस में अल्फा ए। अब इसको ना गुना कह लो, तो इसको गुना करेंगे तो मॉड वेक्टर वेक्टर आर डॉट वेक्टर आर, फिर इसको करेंगे वेक्टर आर डॉट वेक्टर अल्फा, इसको गुना करो वेक्टर अल्फा डॉट वेक्टर आर, और माइनस में वेक्टर अल्फा और डॉट वेक्टर अल्फा, ये आ गया, इसको मॉड वेक्टर ए क्या नहीं लिख सकते, मॉड वेक्टर आर स्क्वायर, ये ना वेक्टर अल्फा आर वेक्टर अल्फा, इसको ना चेंज करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और ये ना मॉड वेक्टर अल्फा स्क्वायर,
मॉड वेक्टर अल्फा स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो ये माइनस प्लस कट गया था, क्या मिल गया ना, मॉड वेक्टर आर स्क्वायर और माइनस में मॉड वेक्टर अल्फा स्क्वायर। तो मॉड वेक्टर आर स्क्वायर माइनस में ये ना मॉड वेक्टर आर, मॉड वेक्टर आर क्या ना, आर आपका क्या ना ओपी है, इसको लिख सकते हैं ओपी स्क्वायर, माइनस में अल्फा क्या है ना ए बी है, इसको ना ओ ए स्क्वायर ये लिख सकते हैं। तो ओपी स्क्वायर देखे तो ओपी ओपी किसके बराबर हुए, आपस में इक्वल है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ओपी। तो ए ना कट गया था, क्या आ गया ना जीरो, तो ए जीरो आ गया। दो वेक्टर ए दोनों साइड को ना अब डॉट किए तो रिजल्ट क्या आ गया जीरो, तो जीरो आ गया। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं वेक्टर ए पी या ए पी, ए पी परपेंडिकुलर है किस पे, बीपी पे, बीपी पे क्या है परपेंडिकुलर है। तो एंगल ए पी बी कितना बनाएगा 90 डिग्री कोण बनाएगा, ए बी पी कितना एंगल बनाएगा तो 90 डिग्री। ये होगा क्वेश्चन नंबर 25। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना लिए तो क्या ना 5 मार्क्स में मिल जाएगा। तो हम लोग इसको नोट करते हैं, तो नोट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर देखो 26, 26 में क्या करा ना कि 85 मार्क्स क्या करा, सिद्ध करे कि सदिश विधि से और त्रिभुज ए बी सी, एक त्रिभुज बना लो, त्रिभुज ए बी और सी, तो ए बी सी से और ए प्रूफ करना है, तो इसको क्या ना इसको आगे तक खींच दो और इसको भी आगे तक और ए भी आगे तक एक खींच दिए। अब ये ना यहाँ जो कोण बनाएगा क्या ना कोण सी, और एक कोण ए बना रहा और एक कोण क्या बना रहा है बी, और एक कोण ए के सामने वाला हो जाएगा भुजा ए, और कोण बी के सामने वाला होता है भुजा बी, और कोण सी के सामने वाला भुजा होता है सी। और यहाँ जो कोण बनाता है ना एक कोण हो जाएगा पाई माइनस ए, और यहाँ पे जो कोण बनता है वो पाई माइनस बी, और ये जो कोण बनेगा पाई माइनस, ये सब हम लोग क्लास में समझ चुके हैं, बस केवल हम लोग को ध्यान रखना है, याद दिला रहे इस तरीके से। और त्रिभुज के योग नियम से हम लोग जानते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर क्या होता है ना जीरो, त्रिभुज का योग नियम ये लिख दे। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो ये प्रूफ करना ना cos ए, मतलब ए एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए क्या करो ना वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ए कह लो, तो क्या ना इसमें कह लो वेक्टर ए, तो ए एंगल ए प्रूफ करना, तो ए को ना ए को इधर लिया तो माइनस में वेक्टर है। अगर एंगल यहाँ बी फाइंड करना होता तो किसको लाते बी को लाते, अगर एंगल सी फाइंड करना होता तो सी को इधर लाते, तभी हम लोग को फाइंड क्या करना एंगल है, ए को उधर लाए। और अब दोनों तरफ क्या ना स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ क्या कह लीजिए स्क्वायर, स्क्वायर कह लेते हैं। तो स्क्वायर करेंगे तो इसको लिख सकते हैं ऐसे वेक्टर बी डॉट वेक्टर प्लस में वेक्टर सी और डॉट में वेक्टर बी और प्लस में वेक्टर सी, और इसको तो लिख देंगे मॉड वेक्टर ए स्क्वायर ना, या डायरेक्ट ए स्क्वायर लिख दो, तो हाँ इसको लिख सकते हैं मॉड वेक्टर ए स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको जरा गुना कर लीजिए, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, फिर बी को इसके साथ वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी प्लस में इसको करो वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और प्लस में वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी बराबर में ए स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको क्या करो ना यहाँ पे, तो मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को लिख सकते हैं ऐसे मॉड वेक्टर बी स्क्वायर एस और प्लस में बी डॉट सी, वेक्टर बी डॉट सी को लिख सकते हैं प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, वेक्टर बी डॉट सॉरी सी डॉट बी है ना, सी डॉट बी है। अब इसको लिख सकते हैं वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी है, अब इसको लिख सकते हैं वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस में मॉड वेक्टर सी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। तो ये ना मॉड को ना मॉड बी स्क्वायर को बी स्क्वायर भी केवल बोल सकते हैं, एक एक जुड़ जाएगा तो टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, और ये हो जाएगा सी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या ना टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी को रहने दीजिए ए स्क्वायर, और इसको ना यहाँ पे ले जाएंगे इधर माइनस में बी स्क्वायर और माइनस में सी स्क्वायर, या
या रहने दीजिए अभी। ये ना क्या करो ना इसमें कि वेक्टर बी स्क्वायर और प्लस में और 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी का फॉर्मूला होता है वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी कॉस थीटा। तो बी और सी के बीच का कोण ना, बी सी के बीच का कोण ना, तो ये ना वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी का फॉर्मूला आ जाएगा बी सी कॉस थीटा। बी सी, बी और सी के बीच का कोण क्या ना पाई माइनस वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच का कोण क्या पाई माइनस ए। तो पाई माइनस ए और प्लस में सी स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर। तो ए क्या हो जाएगा ना 2b स्क्वायर और प्लस में 2bc। तो cos 180 माइनस थीटा, तो माइनस में cos थीटा, तो यह जाएगा माइनस में cos a और प्लस में c स्क्वायर बराबर में a स्क्वायर। तो b स्क्वायर और प्लस में c स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो माइनस a स्क्वायर बराबर, इसको उधर ले जाओ तो प्लस में 2bc और cos a, ये आ गया। इसको डिवाइड में कह लीजिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई में 2bc बराबर में cos a cos a प्रूफ हो गया। ये तो हम लोग को प्रूफ करना था cos a बराबर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2bc। ये हो गया प्रूफ। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 26 हम लोग कंप्लीट कर लें। cos a प्रूफ करना हो या cos b, ये हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन और प्रूफ करना है तो इसको नोट कर लेते हैं। ये नोट हो गया। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन और हम लोग को प्रूफ करना, वो क्या। अब देखो इसी में क्या ना ए प्रूफ करने के लिए कह दिया cos b cos ए बराबर प्रूफ करने के लिए कह दिया b cos c और प्लस में c cos b ए प्रूफ कीजिए। अब की ना ए क्वेश्चन कह दिया, ए नहीं प्रूफ करने का दिया और ए कह दिया ए बराबर b cos c प्लस c cos b, यह प्रूफ करना। तो ये प्रूफ करने के लिए क्या करो ना हम लोग सेम टू सेम ए रूल लगा लो, तो क्या ना और इसको रफ करना पड़ेगा यहाँ से और ए रफ कर ले और इसको भी हम लोग क्या ना रफ कर लो और एक रफ कर लिए और ये हो गया। अब यहाँ सेम टू सेम इसको भी प्रूफ करने के लिए यही बनाएंगे और एक त्रिभुज के जोड़ नियम से क्या हो जाएगा ना जीरो। अब वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को रहने दीजिए, ए को बाहर, क्या ए में प्रूफ करना, ए बराबर प्रूफ करना तो ए को बाहर करो और इसमें क्या ना दोनों साइड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर माइनस में वेक्टर ए, दोनों साइड क्या ना डॉट कह लीजिए क्या ना वेक्टर ए से, वेक्टर ए से क्या कह लीजिए डॉट, इसको गुना करो तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और प्लस में वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा और माइनस में वेक्टर ए स्क्वायर वेक्टर ए डॉट वेक्टर क्यों डायरेक्ट ए स्क्वायर भी लिख सकते, ये लिख दिए और यहाँ चल दीजिए बी डॉट ए का ना फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए और बी के बीच का कोण क्या है पाई माइनस में सी है और प्लस प्लस वेक्टर सी डॉट ए, तो सी डॉट ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सी ए कॉस थीटा, सी और ए के बीच का कोण क्या पाई माइनस बी, तो लिख दीजिए यहाँ पे कॉस पाई माइनस में बी और ए पाई माइनस बी बराबर बराबर क्या माइनस ए स्क्वायर ए बी रहने दीजिए कॉस 180 माइनस थीटा तो माइनस में कॉस थीटा और सी ए तो कॉस 180 माइनस थीटा तो कॉस आपका आ जाएगा माइनस में कॉस बी माइनस में ए स्क्वायर। अब देखो माइनस ए कॉमन ले लो तो क्या बचेगा बी कॉस सी और प्लस में सी कॉस बी इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर, ए के कट गया माइनस माइनस कट गया तो लिख सकते बी कॉस सी और प्लस में सी कॉस बी बराबर में ए, तो ए बराबर क्या हो जाएगा बी कॉस सी और प्लस में सी कॉस बी, ये हो गया प्रूफ ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या ना प्रूफ कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दो क्वेश्चन आ गया, एक ए और एक बी, तीन हो गया। अगर वेक्टर में इतना ही क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर लेते तो आपका ना वेक्टर से कंप्लीट हो गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन ना 2 मार्क्स का भी और 5 मार्क्स का भी। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतना ही था, अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में 3D में
अब हम लोग फर्स्ट एग्जाम क्वेश्चन देख लिए वेक्टर का, और वेक्टर के बाद अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में 3D हम लोग समझेंगे। तो 3D का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज की क्लास इतने तक। थैंक यू आज, शुक्रिया।